हाय एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग ने स्टार्ट कर दिया पाइथन की एमसीक्यू सीरीज। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर दिया था। नेक्स्ट में हम आगे के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो हमने 100 प्लस। तो जो आपके अपकमिंग एग्जाम जो आपके 15 जन से स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आप लोग अपनी एक नोटबुक लेके बैठे ताकि जब मेरे कराने से पहले आप सोल्व करें। तो लेट स्टार्ट पाइथन एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज। जो आपका प्रोग्राम है, जब इसका ऑर्डर हमारा जो एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम में एक एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, उसका जो ऑर्डर होता है उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लो ऑफ चार्ट या नन। तो हम लोग करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट जब हम प्रोग्राम लिखते हैं देन उसमें आपके पार्ट्स आते हैं कि किस तरीके से आपको इफ चलाना है, लूप चलाना है। तो ऑर्डर ऑफ जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट होता है जो प्रोग्राम का, उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। पाइथन सपोर्ट करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है? सिलेक्शन, रिपीटिशन या बोथ ए एंड बी या नन। अब सिलेक्शन जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब सेलेक्ट कर रहे हो जो भी कंडीशन ट्रू। रिपीट, जो काम बार बार रिपीट होता है। तो पाइथन दोनों को जो कंट्रोल करने के लिए हम सिलेक्शन का भी यूज करते हैं और रिपीटेशन का। तो देन इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? करेक्ट सिंटेक्स है, अगर हम पाइथन में इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो करेक्ट सिंटेक्स हमारे पास इफ, हम ये कंडीशन होती है इस तरीके से इफ, और जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट जो भी आप कंडीशन इसमें लगा रहे हो क्राइटेरिया, देन ये कॉलन होता है एंड देन इसका इंडेंशन, और जो भी आपको प्रिंट करानी है स्टेटमेंट, देन आपका एल्स, इस तरीके से एंड जो भी स्टेटमेंट। तो देन हम इसके आंसर चेक करते हैं एंड फर्स्ट है इफ कंडीशन, स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, स्टेटमेंट, इफ। अब आप देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आप देखो कौन सा आपका है। तो इसमें देखो कॉलन नहीं है, जबकि हमारे पास पाइथन के अंदर ये हमारा मैंडेटरी होता है। तो ये हमारा करेक्ट है। देखो इसमें भी नहीं है एंड देन, ठीक है, तो इसका आंसर है ए। Next question. Number of dash is dependent on the number of condition to be checked. If the first condition is false, then the next condition is checked and so on. मतलब कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कितना, जो नंबर ऑफ है, जो भी कंडीशन हम लगाते हैं वो डिपेंड होती है कंडीशन जब चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये इफ हमने कंडीशन लगाई है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, हम बोल रहे हैं कि सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10 है। हम बोल रहे हैं ए एज, सपोज मैंने बोला ए ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो देन इसकी प्रिंट स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो देन इसके एल्स में जाता है। बट इसके अलावा भी इफ में और भी कंडीशंस लगा दिए हमने, तो हम एल्स ना लगा के हम एलिफ लगाते हैं यहाँ पे, अगर मल्टीपल कंडीशन है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डैश इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन, मतलब नंबर ऑफ कंडीशन है। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है तो देन नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है एंड सो ऑन, मतलब जब मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है, बात इसकी आ रही है। तो आप क्या यूज करते हैं? ए एल्स इफ करते हैं, इफ एल्स करते हैं, एलिफ करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखो, अगर हम पाइथन के बाद जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो हम यूज करते हैं एलिफ। द स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक आर पुट इनसाइड। जो स्टेटमेंट होती है जो ब्लॉक के अंदर इनसाइड की जाती है, ब्लॉक का मतलब ये जो ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के अंदर जो हम इनसाइड करते हैं स्टेटमेंट, तो सिंगल कोट्स में करते हैं, डबल कोट्स में करते हैं, या कर्ली ब्रेसिस में करते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आपको बता भी, मैंने बताया कंडीशन जिस दिखा भी रखा है यहाँ पे, तो ये होती है हमारी कर्ली ब्रेसिस। इसका आंसर है कर्ली ब्रैकेट। लीडिंग वाइट स्पेस या टैब। पाइथन के अंदर जब लीडिंग या वाइट स्पेस की बात करते हैं, हम ये करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन हम यहाँ पे जो स्पेस होता है इसकी बात हो रही है। तो जो बिगिनिंग में या हम स्टेटमेंट लूप में भी करते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम इंडेंशन बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं, कोड बोलते हैं, नन ऑफ। आपको पता है जो स्पेस होता है उसको हम इंडेंशन बोलते हैं। दैट द आंसर इज इंडेंशन। नेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ रिपीटिशन इज आल्सो कॉल्ड, जो रिपीट हो रहा है उसको हम इंडेंशन बोलेंगे, इटरेशन बोलेंगे, बहुत ए एंड बी बोलेंगे। अब देखो इंडेंशन तो स्पेस होता है, अब जो रिपीट होता है तो उसको हम इटरेशन कहते हैं। आप लोगों ने जब देखा होगा, हम लोग फोर लूप या वाइल लूप में करते हैं, तो वाइल हम ये लगाते हैं और जो भी आपने कंडीशंस लगाई, देन
उस चीज को हम बार बार, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होती है वो वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहेगी। तो जो ये वाला पार्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम जब से इंक्रीमेंट कंडीशंस लगाते हैं तो ये काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं इटरेशन। नेक्स्ट, dash construct provide the facility to execute a set of statement in a program repeatedly based on the condition। अभी देखा था कंडीशन मतलब जहाँ पे रिपीट होती है स्टेटमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर, लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर, या बोथ ए एंड बी, या नन। भाई आपने देखा कंडीशन जो काम हम बार बार हम करा रहे हैं वो किस में करा रहे हैं? लूपिंग के अंदर। एट कंसेप्ट था हमारा लूपिंग। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट इन अ लूप आर एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन एज अ पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन रिमेन ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है वो तब तक हमारे लूप के अंदर पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। तो वो क्या है? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, या ऑल ऑफ दम। तो हमारे पता है कि सारी जो भी कंडीशन ट्रू होती है लॉजिकली तो वो हमारे सारे लूप के अंदर, तो ऑल ऑफ द एबव। व्हाट विल हैपन व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स? जब हमारे लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हमने बोला a इज इक्वल टू 5 वाइल ये, एंड हम यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दे। ठीक है, हमने 5 बोला है और a लेस देन इक्वल टू 10। एक तरीके से लेके चलते, समझिए कंडीशन। a की वैल्यू क्या है? 5। 5 हमारा 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो देन आप प्रिंट कर दो a, और a को आप क्या कर दो? ठीक है, ए को आप क्या कर दो? प्लस इक्वल टू मैंने 1 लिखा है ये, तो मतलब ए को इंक्रीमेंट कर दो, मतलब 6 कर दो। 6 भी छोटा है, हम प्रिंट हो जाएगा। 7 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, 10 इक्वल बोला है तो 10 तक। जैसे ए 11 होगा, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब वो फॉल्स हो गया तो इस लूप से बाहर हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो वही तो बोला जा रहा है, लूप एग्जीक्यूट होगा, लूप टर्मिनेट होगा, लूप रिपीट एंड या ऑल ऑफ दैट। तो लूप हमारे पास क्या होता है? टर्मिनेट। What keyword would you add to if statement to add different condition? आप कौन सा कीवर्ड ऐड करते हैं जब इफ स्टेटमेंट में हम ऐड करते हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए? एल्स इफ एल्स, एलिफ, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है जब हमारे इफ स्टेटमेंट, यहाँ ना कीवर्ड कौन सा है? जब आप ऐड करोगे इफ स्टेटमेंट में फॉर डिफरेंट कंडीशंस के लिए, तो मल्टीपल जब कंडीशन होती है तो हम एलिफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट 12, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द? आपको पेपर में इस तरह से कोड भी दिया जाएगा, देन आपको उसका आउटपुट बताना होता है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे क्या है, कुछ आउटपुट दिया हुआ है, मतलब प्रोग्राम दिया हुआ है, देन उसका आपका आउटपुट है। इफ 4 + 2 इज इक्वल टू 8, मतलब आप ये देखिए 4 + 2 तो मेरा 6 होता है। अब ये ऑपरेटर की बात हो रही है तो ये कंपेयर करते हैं, अगर सिंगल होता तो असाइन करते हैं, बट यहाँ कंपेयर। तो 6 क्या 8 के इक्वल है? ये बोला है, तो 6 8 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो कौन से वाले पार्ट में जाएगा? एल्स वाले में। तो आंसर क्या आएगा इसका? कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पूछा जा रहा है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, नो आउटपुट, या एरर। तो आपको पता है कंडीशन जब मैच नहीं हो रही है तो एल्स वाला पार्ट चलता है, तो कंडीशन इज फॉल्स। 13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सेम? वही कोड है बट इसमें कुछ चेंज कर दिया है। मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पे? ये 6 है और इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन तो क्या है? ये तो चलेगा नहीं, देन किस में गया? एल्स। बट क्या ये दोनों प्रिंट? हाँ, तो ये एक तो ये तो एल्स के लिए हो गया, और ये हमने इससे बाहर लिखा तो ये भी प्रिंट होगा हमारा। तो इसमें क्वेश्चन है कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, वेलकम लिखा हुआ आएगा, या फिर कंडीशन इज ट्रू या वेलकम लिखा आएगा। तो देखो कंडीशन इज ट्रू वो तो आएगा नहीं क्योंकि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो फिर एल्स वाले में गया तो कंडीशन इज फॉल्स और वेलकम या एरर। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स ये लाइन भी प्रिंट होगी और ये भी। फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन प्रोग्राम। तो ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 60 है, एंड एज अब यहाँ पे चेक करेंगे। देखो ए की वैल्यू 50 बोली हुई है, तो 50 एंड लेस देन 50, तो ना तो ये स्मॉल है ना इसके इक्वल है, तो ये तो कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर बी की वैल्यू चेक करी 60, तो 60 है, लेस देन तो नहीं बट इसके इक्वल तो है ना, तो कंडीशन इज ट्रू, ये तो चलेगा। बट जो इसके एल्स वाला है ये पर, क्योंकि कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई होगी, तो देन इसका आउटपुट क्या आएगा? कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन तो ये वाला ट्रू नहीं आ रहा है क्योंकि बी वाला पार्ट आ रहा है, तो देन इसके आउटपुट चेक करते हैं। कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, नो आउटपुट या एरर। तो इसका आंसर आएगा कंडीशन इज ट्रू। इसे हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कौन सा वाला कंडीशन चला, आपको ध्यान रखना है।
ये देखिए मैंने इसके लिए रन किया है, a इक्वल टू 50 है, b इक्वल टू 60, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू बट b, तो इसीलिए मैंने जब से रन किया है तो आप देखो ये वाला ट्रू नहीं चला क्योंकि कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए बी वाला पार्ट चला है और इसका एल्स पार्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है हमारी। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी प्रोग्राम में आपको किस तरीके से समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन बिलो प्रोग्राम, ए की वैल्यू 35 है। अब आप खुद के सोल्व करिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस कराया था 35, तो 35 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। भाई आपके देखोगे तो 35 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये वाली कंडीशन भी तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ भी तो ये लेस देन है क्योंकि इक्वल तो बोला है। कंडीशन इज ट्रू एंड कंडीशन इज ट्रू, बहुत कंडीशन, और एल्स वाला पार्ट नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू या कंडीशन इज ट्रू, तो आप देखो हमारी जो बी पार्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो कंडीशन इज ट्रू एंड कंडीशन फॉल्स तो नहीं, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन प्रोग्राम, ए बी सी एक स्टेटमेंट दी उसमें 1 2 3 हमें दिया गया है। अब यहाँ पे बोला है ए जो 0 से बड़ा है, आपको दिख ही रहा है 1 है ना, तो कंडीशन ये तो ट्रू हो रही है। इफ बी इज लेस देन 2, भाई लेस देन तो 2 तो नहीं है बट 2 के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर एलिफ हमने बोला है सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बट 3 के इक्वल तो है, यहाँ पे ए की कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, सी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एलिफ मतलब ए इज ग्रेटर देन 2, हाँ ठीक है, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई है बट ये सेटिस्फाई, तो वेलकम टू माई स्कूल ये चल गया हमारा। तो देन अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, वेलकम, वेलकम टू माई स्कूल या न्यू स्कूल या रन टाइम एरर। अब देखिए एक कंडीशन तो ये इफ वाला ये पार्ट तो हुआ, तो ये न्यू स्कूल वाली सेट है हमारी इफ की कंडीशन ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है क्योंकि 1 हमारा 0 से बड़ा है, बट बी ये वाली कंडीशन है, तो हमारे एलिफ वाले पार्ट सॉल्व हो चुका है अल्फा, क्योंकि बी की तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी और एलिफ की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। देन द हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, वेलकम टू माई स्कूल। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन प्रोग्राम, ए बी सी दे रखा है 1 2 3 सेम, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए आप ये बोल रहे हो इफ, हमने बोला ए की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 5, ऐसे बोला जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो a प्लस बी प्लस सी है कंडीशन ट्रू या एल्स कंडीशन इज फॉल्स, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स या नो आउटपुट या रन टाइम एरर, तो कंडीशन इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन ही नहीं दी है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी है, देन ये हो गया। इसे हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं कि कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स क्यों आता है। देखिए अगर आपने देखा होगा जो भी मैंने आपको कोड दिखाया था उसमें मैंने a प्लस बी इनकी वैल्यू दी हुई थी, अब मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, देन रन किया तो देखो ट्रू आ गया, क्योंकि जो पाइथन होता है इसमें ट्रूथ ही वैल्यू और फॉल्स ही वैल्यू होती है, तो जो हमारी वैल्यू होती है ट्रूथ वाली जैसे इसमें लिखा है, तो अगर जीरो लिखते हैं, बाकी अगर जीरो के अलावा जो भी नॉन जीरो वैल्यू है तो ये हमें इफ की कंडीशन चलेगी, बट यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी मतलब 5 हो गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 6 क्या है हमारी नॉन जीरो है, तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे इस ये बिना लिखूं, मैं डायरेक्ट 3 भी लिखूं तो भी हमारा कंडीशन ट्रू आएगा, बट मैंने इस 3 के अलावा ये सब क्या है हमारी टू टाइप से, ठीक है, हमारी ट्रूथ वैल्यू होती है और एक फॉल्सी वैल्यू होती है, तो ये तो हमारी वैल्यू है ना, तो नॉन जीरो तो नहीं है, जीरो तो ये हो गया, अगर मैंने यहाँ पे जीरो दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा एल्स वाला पार्ट। तो ये ध्यान रखना आपको इस तरह के लॉजिक्स वाले प्रोग्राम में, अगर आप इफ जीरो के अलावा यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे तो ये हमेशा ट्रू देगा, मतलब इफ वाला पार्ट चल देगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे अब मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ, कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, तो देखो ये जल गया, बट अगर मैंने जीरो के अलावा यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी 4 तो हमारा ट्रू प्रिंट होता है। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। जीरो हमारा है, अगर नॉन जीरो जो भी वैल्यू, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे देंगे तो हमारा इफ वाला पार्ट चलता है, तो हमारे ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू होती है, तो फॉल्सी वैल्यू हमारी सिर्फ जीरो है इसके अंदर, एंड हमारी अगर इसमें हम ये भी देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो भी हमारा, तो हमारी कुछ वैल्यू होती है फॉल्सी वैल्यू, तो वो हमारे पास कौन कौन सी फॉल्सी से हमारी, जैसे हमने एम्प्टी ब्रैकेट दे दी या जीरो दे दी, तो ये इस टाइप की अगर हम वैल्यू देते हैं तो हमारा हमेशा एल्स वाला पार्ट चलता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्यों इसका आंसर ट्रू आया। और अगर हमने यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस
मतलब सी दे दिया, इट मीन्स वैल्यू दे रहे हैं ना हम जीरो के अलावा, इसलिए इसने ट्रू दिया था। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम बी इक्वल टू 5 है इफ एज लेस देन बी, तो कंडीशन ट्रू एंड मतलब ए की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो कंडीशन ट्रू या एल्स कंडीशन इज फॉल्स। तो ए एंड बी क्या तो कोई कंडीशन दिए नहीं रखी है, तो अब इसका आंसर आप ही बताएंगे, कंडीशन ट्रू आएगा, कंडीशन इज फॉल्स आएगा, या नेम एरर ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, या नो आउटपुट। तो आंसर आएगा नेम एरर, क्योंकि ए की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ए इक्वल टू बी इक्वल टू ट्रू इफ ए एंड बी, यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी दोनों ट्रू हैं। देखो ए की वैल्यू ए इक्वल टू बी इक्वल टू ट्रू बोला हुआ है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ट्रू है। अब ट्रू है तो ए एंड बी कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ए की एंड बी दोनों ही बोल दिया है ट्रू है, बट अगर ट्रू लिखा होता है तो टी कैपिटल होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। तो ये कंडीशन इफ वाली पार्ट चलेगा, ये एल्स वाला, तो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, या नेम एरर ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर आएगा आपका नो आउटपुट। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ए एंड बी बोला जा रहा है, तो यहाँ पे तो इफ का पार्ट तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना इसके अंदर, तो देन इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, नेम एरर ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ट्रू जो ये हम करते हैं ऐसे कोई नहीं होता, मैंने अभी बताया था, जब भी हमें ट्रू वैल्यू या हमें फॉल्स डिफाइन करना, टी कैपिटल में लिखते हैं और फॉल्स का एफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट अ पाइथन लूप, फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप या नन, तो पाइथन के अंदर फॉर लूप भी होता है और वाइल लूप, डू वाइल लूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द पाइथन लूप विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, लूप आर यूटिलाइज्ड टू रिपीट स्पेसिफिक एक्शन when several statements need to perform repeat until the specified condition turn false, the while loop is employed, या when several statements need to run repeat until the provide condition is true, या while loop is employed, या list element can be repeat through using the for loop। अब इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि जो पाइथन लूप है इसमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लूप है आर यूटिलाइज टू रिपीट स्पेसिफिक एक्शन, तो जो भी जब तक आप जो लूप के अंदर करते हैं रिपीट होता रहता है, कोई जब तक स्पेसिफिक एक्शन होता है, या जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट होती है जब तक परफॉर्म होंगी रिपीट, जब तक हमारी कंडीशन क्या हो, जब तक फॉल्स ना हो जाए, तो वाइल लूप ही हमारे पास, जब तक कंडीशन वाइल लूप इज एम्प्लॉय, या जब डिफरेंट सेवरल स्टेटमेंट होती है रन करता रिपीट तब तक जब तक कंडीशन ट्रू होती है, वाइल लूप ही जब तक वाइल लूप चलता रहेगा। लिस्ट एलिमेंट कैन बी रिपीट, लिस्ट एलिमेंट में रिपीट हो सकती है यूजिंग अ फॉर लूप। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, तो मल्टीपल स्टेटमेंट आप ये देखते ही हो, जब हमारे पास हम क्या करते हैं स्टेटमेंट तब तक परफॉर्म होती रहेंगी, तो फॉल्स तो क्यों रिपीट, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू तभी तक तो रिपीट होती है, तो इसीलिए इसका आंसर बी है। व्हाट इज द रेंज फंक्शन रिटर्न, लिस्ट ऑफ नंबर, इंटीजर ऑब्जेक्ट, रेंज ऑब्जेक्ट, या नन ऑफ द। तो आप देखा होगा रेंज फंक्शन हम जो यूज करते हैं लूप में भी यूज करते हैं, अगर हमने यहाँ से करा फॉर आई एन रेंज, अगर मैंने लिखा 1 से लेके 10 तक, तो ये 1 से लेके 9 तक वैल्यू प्रिंट करा देगा, प्रिंट मैंने आई किया तो ठीक है, तो 1 2 अप टू 9 तक वैल्यू प्रिंट कराता है। तो लिस्ट ऑफ नंबर कर रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट कर रहा है, या रेंज ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइथन लूप इज ट्रू, द कीवर्ड एंड शुड बी यूज्ड टू एंड लूप, द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिपीट ओवर यूजिंग अ लूप। यहाँ पे हमें यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट लूप से रिलेटेड ट्रू है। यू कैन ब्रेक कंट्रोल फ्रॉम द करंट लूप बाय यूजिंग द कीवर्ड ब्रेक, ठीक है, तो कंट्रोल हम तो कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट ठीक ही है इसके अंदर, बट हमें लूप से रिलेटेड बात हो रही है। टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द लूप यूजिंग द कीवर्ड कंटिन्यू, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है लूप से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, द कीवर्ड जो एंड होता है, ठीक है, एंड हम जो करते हैं शुड बी यूज टू एंड लूप, तो एंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये तो नहीं करते हम। द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिपीट यूजिंग ओवर लूप, जो भी हम स्ट्रिंग होती है उसे हम रिपीट नहीं कर सकते,
या जो ब्रेक कंट्रोल है, ब्रेक कंट्रोल से आप किसी भी लूप को रोक सकते हो, ब्रेक कीवर्ड। और कंटिन्यू कीवर्ड विद द रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड, जो भी लूप के अंदर होंगी उसको स्किप कर देता है अगर कंटिन्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइथन लूप इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या यूज होती है हमारे पास, ब्रेक, क्योंकि किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे लूप से रिलेटेड बात हो रही है, तो आप उसको क्या करें। अब देखो यहाँ पे तो ये बोल रहा था ना, कीवर्ड एंड शुड बी यूज टू एंड लूप, लूप थोड़ी ना से एंड होता है, स्टेक को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है रिलेटेड, तो यहाँ पे मेन है ये जो ब्रेक कंट्रोल, मतलब आप लूप के अंदर करते हो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और मैंने लिखा 1 to 10, और फिर मैंने यहाँ पे किया इफ आई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब रिमिट है, जब आई 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वहीं पे हम क्या करते हैं, ब्रेक। तो मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर मैंने किया प्रिंट और मैंने बोला आई, 1 प्रिंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, बट जैसे 3 प्रिंट होगा, बट जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो आगे की जितनी भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होती। तो ब्रेक वो हमें पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, वहीं पे करंट डू बाय यूजिंग द कीवर्ड ब्रेक आप इसको कंट्रोल को रोक सकते हैं। बट टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द लूप यूज द कीवर्ड, आप इनसाइड जो भी स्टेटमेंट क्या करो, रिमेनिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कुछ मतलब लॉजिक नहीं बन रहा है, इनसाइड द लूप यूज द कीवर्ड कंटिन्यू, ठीक है, हम उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद द जो भी हमारी स्टेटमेंट है, बट वो हमारे ऊपर से भी तो प्रिंट करता है सिर्फ जो स्टेटमेंट, ये तो ना कह रहा है कि टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग स्टेटमेंट, तो वो तो सभी को प्रिंट करता है, बट ये नहीं है ना कि किसी एक को कुछ रिमेनिंग को, अब ये तो ना कि 5 6, ये 1 2 3 को भी प्रिंट करेगा, बट ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, कौन, कंटिन्यू। तो इसलिए ये भी, अब कीवर्ड एंड से तो हम लूप को यूज नहीं करते हैं, बंद नहीं करते ना, जहाँ पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है वहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारा लूप से रिलेटेड है। तो ब्रेक है जो हमारे पूरे कंट्रोल को रोक देता है। नेक्स्ट, बट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन पाइथन कोड, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 0 है, एंड वाइल ए, अब यहाँ पे देखिए ए मतलब ये 7 की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ए मतलब 7, फिर आप बोल रहे हो ए 7 इज ग्रेटर देन 5, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर v इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस 2, मतलब b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0। पहले तो कंडीशन आइल का मतलब यहाँ पे जो भी दिया है तो कंडीशन मतलब ट्रू है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली पार्ट चेक होगा, और जब चेक होगा देन ये वाला पार्ट होगा, देन इसके बाद ये एल्स, फिर ये ब्रेक। ब्रेक है अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसके पार्ट चलते हैं। तो वही पूछा जा रहा है इसके अंदर, प्रोग्राम को उसको हम रन करके देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका आउटपुट है, हमारे पास ए की वैल्यू 7 है, बी इक्वल टू 0, वाइल ए मतलब ए मतलब कंडीशन जो भी इसके अंदर ए की वैल्यू मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक, जो भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 7 और ए में हमारे पास मतलब कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ वाला पार्ट चलेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए की वैल्यू 7 है, ठीक है, ए में हमारे पास 7 आ गया, ये देखिए, एंड बी हमारा 0 है, तो बी के अंदर 0 आ गया। अब ए हमारा 7 है, कंडीशन मतलब ट्रू है ना, 7 ही है, तो देन अभी अंदर जाएगा लूप के अंदर। अब चेक करेंगे ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो अब जो भी इफ में पार्ट कर रहे हैं तो बी में प्लस ए माइनस 2, तो बी हमारे पास है 0 और ए है हमारा 7, 7 माइनस 2 हमारे पास हो गया 5, ठीक है। देखो बी की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 और ए में आपने क्या बोला ए माइनस 1, तो ए हमारा 7 था तो 7 माइनस 1 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 हो गया। अभी भी क्या है, कंडीशन ट्रू है, 6 है ना हमारे पास, तो कंडीशन ट्रू है, और जब तक कंडीशन ट्रू है तो अब यहाँ पे देखिए इफ 6 हमारा 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो देन बी में फिर क्या करेंगे माइनस, तो बी हमारे पास कितना था 5, 5 प्लस 2 हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 6, तो 5 प्लस हमारे पास 5 प्लस जो 6 11, 11 माइनस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 9, तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 9 हो गई। अब 9 होने के बाद और ए की वैल्यू क्या है 6 है, फिर दोबारा से हमारे पास और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए माइनस 1, तो ए की वैल्यू 6 थी तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, अब ये 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 हो गया। अब चेक करेंगे अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा लूप के अंदर गया, नेक्स्ट फिर 5, 5 और ये 5 हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ये वाली जब कंडीशन आप देख रहे हो 5 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ना तो ये बड़ी है ना इसके इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा एल्स में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल होता तो चल जाता, बट हमने ना तो ये ग्रेटर है ना इससे स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि 5 5 ही हो गया है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ पे देखिए एल्स वाला पार्ट, तो अब क्या है एल्स में हमने बोला ब्रेक, यहीं पे ब्रेक हो गया प्रोग्राम, अभी लूप से क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो प्रिंट क्या कर देगा, ए की वैल्यू कितनी है लास्ट 5 और बी की वैल्यू क्या है
9। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये हमारे पास आउटपुट आया हुआ है। तो एक ही कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ की कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये वाले ऑप्शन परफॉर्म होंगे, बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। तो आई थिंक इस कोड को आप दोबारा से एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से ढंग से समझ के खुद करिए इसके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 5 एंड 9। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड फॉर लूप इन द पाइथन, फॉर आई इन रेंज 5, 5 जैसे दिया हुआ है, या बी फॉर आई इन रेंज 0 to 5, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, या आई इन रेंज। तो आपको पता है जब भी हम लूप यूज करते हैं तो मेन हमारे पास जो कंसेप्ट यूज होता है वो हमारे पास यूज होता है इसके अंदर, हमें यूज करना होता है कोलन। तो ठीक है, ये हमारे पास ये वाला। तो आई थिंक आंसर समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमें कॉलन लगाना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है, बट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन पाइथन कोड स्ट्रिंग वेलकम दी सम इक्वल टू 0 फॉर एन इन स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे दे रखा है एक स्ट्रिंग दी हुई है वेलकम सम इक्वल टू 0 फॉर एन इन स्ट्रिंग, और एन जो है नॉट इक्वल टू दिस वन। अगर कंडीशन ये ट्रू है तो देन इसमें सम होगा, एंड अदरवाइज एल्स, और पास स्टेटमेंट पास होगी। तो यहाँ पे ये हमें समझना है कि क्या कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। तो स्ट्रिंग हमारे पास वेलकम सम इक्वल टू 0, तो इसका हमें आउटपुट रन करके देखना है, तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसे मैं प्रोग्राम के साथ समझाती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, वेलकम। और इसमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वेलकम, आप इसमें देखोगे एंड सम इक्वल टू 0 फॉर एन इन स्ट्रिंग, हमें एक कोड दिया हुआ था, हमें फाइंड करना है, सम प्रिंट करना है। कंडीशन में बोला हुआ है, आपने स्ट्रिंग दी इसमें वेलकम सम इज इक्वल टू, हमने इसके अंदर दिया 0 एंड एन इन स्ट्रिंग, तो मतलब ये पूरी स्ट्रिंग इसमें पास हो गई। एन अगर जो भी हम यहाँ से स्ट्रिंग से जो भी वैल्यू होगी अगर वो एल के इक्वल है, ठीक है, अगर मतलब एल के इक्वल नहीं होनी चाहिए तो उन सब का तो ये सम करे, अगर एल आ गया तो उसको ये पास कर दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके अंदर देखोगे सम इज इक्वल टू 0, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आ गया, वेलकम। सम की वैल्यू क्या है आपके पास अभी 0, फिर लूप में जाएगा एन इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में क्या मिला, पहला पहले ही जो स्ट्रिंग में एक एक करके लेगा ना यहाँ से, तो अभी स्ट्रिंग में उसे मिला डब्लू। ठीक है, तो आप देखो एन की वैल्यू अब इसको क्या मिली, डब्लू। अब डब्लू क्या एल के इक्वल है, नहीं है ना, यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू, हमारे इक्वल तो नहीं बोला, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, एल के इक्वल तो नहीं है इसके इक्वल। अगर नहीं बोला कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, तो सम क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। सम 0 था तो 0 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1। तो देखो सम की वैल्यू 1 हो गई, फिर ऊपर जाएगा क्या, अब एन की वैल्यू अब ई देखेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में से हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, ई है। क्योंकि जैसे आप रेंज लेते हो तो पूरे इंडेक्स की वैल्यू लेके लेके सर्च करता है। अब क्या वो ई एल के इक्वल है, नहीं है हमारे, मतलब एल के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, तो सम कर दो। सम हमारे पास 2 हो गया। अब देखोगे एल की वैल्यू क्या मिलेगी उसे, एल। तो एल एल के इक्वल है, क्योंकि एन में अब क्या मिल गया, एल। क्या होने वाला, नॉट हमारे इसके इक्वल नहीं होनी, बट ये तो इसके इक्वल हो गई, तो ये इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये कहाँ जाएगा, एल्स में। ठीक है, तो देखो पास कर दिया। अब पास का मतलब फिर दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि लूप चल रहा है अभी, तो लूप में ऊपर गया, उसको उसने सम नहीं करा है, मतलब जहाँ पे उसे एल मिलेगा उसको सम को सम नहीं करना है, मतलब सम में एक भी वैल्यू ऐड नहीं करनी। अब दोबारा सब क्या मिला उसे, एन में सी मिलेगा, एल सी के इक्वल है नहीं ना, तो देखो उसको उसने क्या करा, सम कर दिया, अब सम 3 हो गया। फिर दोबारा गया, अब क्या मिला, ओ, तो ओ भी एल के इक्वल नहीं है, फिर उसने उसका फिर क्या कर दिया, सम कर दिया। फिर इस तरह से एल अब एम मिला है, तो फिर सम कर दिया, फिर इसका सम देखोगे तो कितना आ गया, 5। फिर अगेन अभी भी एल के इक्वल नहीं है, तो उसे क्या मिला हमारे पास, अगेन सम में ऐड हो जाएगी तो 6 हो गया। तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग में कोई इंडेक्स मतलब वैल्यू ही नहीं बची, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो लूप हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, देन से क्या कर देगा, प्रिंट। तो प्रिंट में क्या आ जाएगा हमारा 6। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से करते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास 5, 6 या 4 या 9, तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम विल द लूप रन। तो आई की वैल्यू 5 है, आई हमारा 5 इज ग्रेटर देन 0, हमें 5 इज ग्रेटर देन 0 और हमें एक एक करके डिक्रीमेंट करें, आई माइनस बल्ब होना है ना, तो हमारे पास 5 टाइम प्रिंट होगा, 4 या 3 या 2।
तो 5 इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो मतलब हमारे पास 5 टाइम प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर x इज इक्वल टू 2 फॉर आई इन x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है 12, तो प्रिंट क्या होगा i, तो 12, 12 1 2, एरर या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आप रेंज दे रहे हो x इज इक्वल टू 12, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ आप 12 दे रहे हो ना, तो क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है एरर, क्योंकि हमें या तो रेंज देना होता है या फिर हमें पर्टिकुलर कुछ हम इस तरीके से प्रिंट करते हैं 4 आई इन रेंज करके, जैसे 0 to हमने 5 देते हैं, या तो इस तरीके से देते हैं, या फिर आप लोगों ने कोई भी लिस्ट पास कर सकते हो, ठीक है। और इसमें 10 20 या तो डायरेक्ट इस तरह से पास करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 आई इन रेंज, रेंज ना देके सीधा लिस्ट भी पास कर सकते थे, बट रेंज नहीं देना चाहते हो तो आप लिखोगे 4 आई इन LIS। या फिर अभी हमने वेलकम वाला जो मैसेज देखा था, या तो वो उसको स्ट्रिंग पूरी पास करते हैं, बट यहाँ तो कुछ नहीं, तो इसलिए इसका आंसर है एरर। नेक्स्ट, वन लूप में बी इनसाइड अनदर लूप यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग विच इज नोन एज, इसे नेस्टेड लूप कहते हैं, स्विच, फॉर इज, नेस्टेड या फॉर ऑल, तो कहते हैं नेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लूप इज वर्क ऑन द पर्टिकुलर रेंज इन द पाइथन, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप या नन ऑफ द, तो हम यूज करते हैं फॉर लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट डज द ब्रेक स्टेटमेंट, स्टेट ब्रेक क्या करता है, लूप से एग्जिट हो जाता है, स्टॉप, रिपीट, स्किप या, तो हमें स्किप क्या कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है, इसका आंसर है स्टॉप। बट डज कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप स्टेटमेंट को क्या करता है, स्किप कर देता है, जो भी कंडीशन ट्रू हो रही होगी, जो भी हम कंटिन्यू लिखा, जैसे हमने क्या रहा था अभी, आप लोगों ने देखा होगा उसमें हमने जो ब्रेक लगाया था, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी तो उसको ब्रेक कर दिया था, तो ब्रेक वाला स्टॉप हो गया था। बट कंटिन्यू में करते तो उसी स्टेटमेंट जैसे हमने बोला था ना, इफ, अगर हमने प्रोग्राम अभी करके देखा था, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग को हमने बोला था कि एन नॉट इक्वल टू, हमने एल किया था अभी पीछे जो क्वेश्चन था, बट ब्रेक लगा देते तो कंडीशन क्या होगी, वहीं पे रुक जाएगा प्रोग्राम। बट अगर कंटिन्यू करते जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उस स्टेटमेंट को चेक ना करके आगे की तरफ चल जाता है वो, मतलब आपकी कोई भी कंडीशन है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इफ, हमने एक लिखा 4 आई इन रेंज 1 to 10, और हमने कंडीशन लगा दी इफ आई जो है 2 से डिवाइड अगर होता है, तो वहां पे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब क्या है, पहले 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी टू प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने बोला 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, बट 4 प्रिंट नहीं करेगा, 5 करेगा, ठीक है, फिर 7, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो जो 2 से डिवाइड है उसको स्किप कर देता है, बट अगर ब्रेक लगा दो तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंटिन्यू स्किप कर देता है, इसका आंसर है स्किप। नेक्स्ट, द इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर सिलेक्शन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, बोथ ए एंड बी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इफ से हम सिलेक्शन तो करते हैं कोई कंडीशन को जो भी हमारी चेक होती है, और हम डिसीजन भी लेते हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टेटमेंट इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, फॉर, वाइल, डू वाइल या नन ऑफ। जो स्टेटमेंट इटरेट ओवर ए रेंज, रेंज में किस में होता है, 4 के अंदर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the statement within the body must ensure the condition event become false, otherwise the loop will become infinite loop, leading a logical error in the program, for loop, while loop, do while loop या none of them। तो जहाँ पे हमारी कंडीशन इवेंटली मतलब फॉल्स हो रही है और लूप बिल्कुल इनफिनिट, तो यहाँ पे कौन सी लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम में होती है, फाइल में होती है, फोर में होती है, तो हमारा होती है while लूप के अंदर, हम इनफिनिट लूप में चल जाते हैं। अगर हमारी कंडीशन, हमने अगर लॉजिकली कुछ गलत लगाया, फॉल्स लगाया, तो वो हम इनफिनिट में चले जाते हैं, मतलब खत्म ही नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होता। इनफिनिट का मतलब ये होता है, द डैश स्टेटमेंट इमीडिएटली एग्जिट अ लूप, स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द लूप। तो यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू, तो हम स्किप किस में होता है, कंटिन्यू में होता है, दैट आंसर इज। और बट यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट इमीडिएटली फ्लोइंग द बॉडी ऑफ द लूप, अगर हम बोले द डैश स्टेटमेंट एग्जिट लूप, लूप से बाहर निकल जाते हो ना, तो स्टेट, तो वो हमारे पास होता है ब्रेक। अगर हम बोलते हैं कि स्किप कर रहे हैं, तो देन कंटिन्यू होता। When a statement encounter the control jump to the beginning of the loop for the next iteration, break, continue या exit।
या नन ऑफ द, तो इसका आंसर है कंटिन्यू, क्योंकि आप कंट्रोल जंप कर जाते हो, जैसे कंडीशन जब भी सेटिस्फाई तो हमारा क्या हो जाता है कि हम उस स्टेटमेंट को स्किप कर देते हैं, मतलब कंटिन्यू चल जाते हैं। A loop contained within the another loop is called another loop, nested loop, next loop या none, तो हमारा होता है nested loop, एक लूप से दूसरे लूप पे जाना। Python execute one statement to another statement from start to end, this is known as selection, सीक्वेंस चल रहा है ना, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जा रहे हैं, तो सिलेक्शन कर रहे हैं, सीक्वेंशियल कर रहे हैं, या इटरेशन कर रहे हैं, या ऑल ऑफ द, तो यहाँ पे होता है सीक्वेंशियल। नेक्स्ट, द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट रेफर टू एज कांस्टेंट फ्लो, फ्लो ऑफ कंट्रोल, सिलेक्शन फ्लो या नन, जहाँ पे स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो किसी रेफर से तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में होगा। तो आई थिंक ये हमारे 40 क्वेश्चन हैं जो हमने कवर करें। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।